नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत घातांक की अवधारणा चैप्टर के अंतर्गत दूसरा खंड लेके चलेंगे और ये आपका प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है कि 16 की घात 3/4 का मान बताइए। तो यहाँ 16 की घात 3/4, तो यहाँ हम 16 को भी और छोटे रूप में लिख सकते हैं। जैसे 16 है तो ये आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको आप गुणा करेंगे 2 का 2 से 4, फिर 2 से 8, फिर 16, और इसको जैसा घात में हम लोग घातांक में जानते थे, इसे 2 जिस संख्या का कई बार गुणा करते हैं तो संख्या क्या होती है, आधार, और जितनी बार गुणा करते हैं वह उसकी घात या घातांक। तो यहाँ 4 यानी 16 के स्थान पर हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही करना है, 2 की घात 4 और पूरे की घात 3/4। और ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था कि a की घात m पूरे की घात n होता है, तो वह a की घात m गुणे n होता है। तो यह सूत्र यहाँ पर हम लोग लगाएंगे और आपका हो जाएगा 2 की घात 4 गुणे 3/4। तो 4 से 4 कट जाएगा और आपका आएगा कितना, 2 की घात 3, जिसका मान कितना होगा, जिसका मान 8 होगा, और यही आपका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, 2 की घात 2 और 2 की घात 2 जो है उसका भी घात -2 में लिखा हुआ है। तो यहाँ हम लोग ये पहले देख लेते हैं। जैसे 2 की घात -2, तो 2 की घात -2 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/2 की घात 2, और इसका मान कितना हुआ, 1/4। यानी यह मान जो है आपका 2 की घात -2, उसका मान कितना आ गया, उसका मान आपका आ गया 1/4। तो यहाँ 2 की घात 2 और उसकी घात -2 को हम लोग लिखेंगे 2 की घात 1/4, और यहाँ जानते हैं इसे करनी के रूप में हमें लिखना होगा, तो 2 और घात का 4 यानी चतुर्थ मूलानुपाती की बात हम करेंगे। तो यहाँ जैसे ये चीज आप जानते हैं, जब करनी और घातांक की बात होती है, जैसे x का वर्गमूल क्या होगा, x का वर्गमूल √x होता है, और यहाँ 2 लिखते हैं, और इसे घात के रूप में x की घात 1/2 लिखते हैं। उसी तरह x का घनमूल की जब हम बात करेंगे, वो क्या होगा, वो x का घनमूल, और ये आप लिखते हैं x की घात 1/3। उसी तरह x का चतुर्थ मूल की जब हम बात करेंगे, तो चतुर्थ मूल क्या हो जाएगा, वह x की 4 और x की पावर 1/4। तो यही यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यही सूत्र फॉलो हुआ जो हम सीधे यहाँ से यहाँ, यानी 2 की घात 1/4 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 की घात 7 गुणे 5 की घात 4 भागे 5 की घात 8। तो यहाँ आप देखेंगे जो लिखा है आपका 5 की घात 7 गुणे 5 की घात 4 भागे 5 की घात 8। तो इसमें सीधे सीधे हम नियम जानते हैं, जैसे कि a की घात m गुणे a की घात n बराबर क्या होता है, ये आपका a की घात m धन n होता है, और a की घात m भागे a की घात n होता है, तो a की घात m माइनस n। इसमें ये दोनों सूत्र का प्रयोग हुआ है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 की घात 7 धन 4 ऋण 8, तो 7 4 11,
तो ये आपका आ जाएगा 5 की घात 11 ऋण 8 बराबर 5 की घात 3 और इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 125 आएगा। अगला प्रश्न 8/125 की घात -4/3। तो 8/125 की घात -4/3 है। तो इसमें हम 8 को सरल कर दें तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3। इस तरह से भी इसे हम लिख सकते हैं। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 3 बटे 5 की घात 3 और पूरे की घात -4/3। तो यहां जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 2/5 ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि 3 ऊपर नीचे दोनों है तो 3 गुणे ऋण 4/3, 3 से 3 कट जाएगा और आपका मान आएगा कितना, 2/5 की घात ऋण 4। अब इस तरह का हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि भिन्न के ऊपर जो घात है, यानी भिन्न के अंश और हर, भिन्न के अंश व हर को क्या करें, आपस में बदल दें। आपस में बदल देने पर क्या होता है, घात का चिन्ह बदल जाता है। घात का चिन्ह क्या होगा, घात का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पर भी हम अंश को हर और हर को अंश कर दें तो ऊपर ऋण 4 जो है वो धन 4 में परिवर्तित हो जाएगा। तो 5/2 कर देंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। इसे और अगर मान सरलीकृत करना है तो 5 का गुणा आप 4 बार करेंगे और 2 का गुणा 4 बार करेंगे। तो इसको सरलीकृत 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये मान कितना आ जाएगा, आपका ये मान जो है ये आपका हो जाएगा कितना, 5 का 5 से करेंगे 25, फिर 125, 125 का 5 से करेंगे 625, यानी हमारा मान आ जाएगा 625/16। क्योंकि 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 16, तो सरलीकृत मान हमारा कितना आएगा, 625/16 और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5वें प्रश्न की बात करते हैं कि 3 की पावर x + 3 माइनस 243 बराबर 0। तो इसमें क्या करना है, तो x का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो ये हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 की पावर x + 3 यानी 3 की घात x धन 3 बराबर, यहां ऋण है दाहिनी तरफ जाएगा यानी पक्षांतरित हम करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके धन हो जाएगा बराबर 243। अब 243 को 3 की घात में हमें परिवर्तित करना है, क्योंकि इसका आधार 3 है और इसका भी आधार 3। तो 243 यानी अभाज्य संख्या 3 से आप तब तक काटते जाएं जब तक 1 ना आ जाए। तो 3 का 8 बार 24 में, फिर 1 यानी 81, फिर 3 2 7 27 आया, फिर 3 9 आया, फिर 3 3। तो कितने बार आया, 1 2 3 4 5। तो हम 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 5। तो यहां 243 के स्थान पर हम उसी का मान रख देते हैं। तो 3x धन 3 बराबर 3 की घात 5। अब जब आधार समान है तो घात भी समान, यहां बराबर है
तो घात भी समान। तो यहाँ इससे क्या हो जाएगा, इसके आधार पर x प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर 3 को पक्षांतरित करने पर x बराबर 5 ऋण 3, तो x का मान कितना आया, x का मान 2 आएगा और यही क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। छठे प्रश्न की बात करते हैं। 3/4 का वर्ग गुणे 3 दूसरे ब्रैकेट में मझले 3/4 की घात 10 भागे 3/4 की घात 8। इसको हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहां पहले हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर को जो दिया हुआ है उसको हल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बराबर 3/4 की घात 2 गुणे मझले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3/4 की घात 10 और 3/4 की घात 8 का भाग का निशान है। तो यहां वही सूत्र जो पूर्व में हमने चर्चा किया कि a की घात m भागे a की घात n बराबर a की घात m ऋण n। तो यहां क्या हो जाएगा 3/4 और 10 ऋण 8। तो यहां आपका मान क्या आ गया, 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 की घात 2। तो ये आपका मान कितना हो गया, 2 2 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 की घात 2 धन 2 और ये हो गया आपका 3/4 की घात 4। तो अब इसका मान आप निकाल लीजिए। तो 3 का 4 बार गुणा कर देंगे और उसी तरह 4 का 4 बार गुणा कर देंगे। अब इसका गुणा आप निकालेंगे तो 3 का 3 से करेंगे 9, फिर 3 से 27 और फिर 3 से 81, यानी ऊपर 81 आएगा। 4 का 4 से 16, फिर 4 से 64 और 64 में 4 से गुणा करेंगे तो वो आपका आएगा कितना 256 और यही आपका क्या होगा, यही उत्तर होगा। संख्या 64 गुणे 729 को आधार 6 पर घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। यहां दो संख्याएं दी गई हैं, एक 64 दिया गया है और एक 729 दिया गया। तो इनको आप पहले क्या करेंगे, 64 को जब आप विभाजित करिए किससे, अभाज्य संख्याओं से, तो आप 64 को करते हैं तो 2 का 32, फिर 2 से काटेंगे तो 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे तो 4 और फिर 2 से काटेंगे तो 2। कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6। उसी तरह 729 को आप काटिए 3 से, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 का 3 बार गया 9, फिर 3 से तो 3 का 8 बार गया, फिर 1 बार 81, फिर 3 से काटेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका 27 आया। पुनः 3 से काटा तो 9 और फिर 3 से काटा तो 3। कितनी बार 3 आया, 1 2 3 4 5 6, यानी इसे 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 6। तो अब यहां आपको दिया गया है 64 गुणे 729, तो 64 गुणे 729 को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 की घात 6 गुणे 3 की घात 6। और हम जानते हैं कि यदि दो संख्याएं a व b ये दोनों क्या हों, दो परिमेय संख्याएं हों, दो परिमेय संख्याएं हों और m क्या हो, एक धन पूर्णांक हो, m क्या हो, एक धन पूर्णांक हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, a की घात m गुणे b की घात
m बराबर a गुणे b की घात m। वही यही सूत्र आपका लगेगा कहाँ, यहाँ दोनों के घातांक ये आपके समान है, m है, m यहाँ जैसे धन पूर्णांक की बात किया, a और b दो संख्याएं परिमेय, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 की घात 6। तो इस तरह आपका मान क्या आएगा, आपका मान 6 की घात 6, और इसी को वो पूछ रहा है कि 6 पर यानी आधार 6, तो यहाँ आधार क्या है, आधार 6 है और उसका घातीय संकेतन में व्यक्त करना है, और ये दूसरा 6 जो ऊपर है वह क्या है, घात या घातांक, तो इसी के रूप में आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न 8वां, 5 की घात 3 और पूरे की घात 4। तो यहां आप देखेंगे 5 की घात 3 और पूरे की घात 4, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो यहां हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर a की घात m की घात n, तो ये क्या हो जाता है, a की घात m गुणे n। अब यहां दो घात लिया, कई घात भी हो सकता है, जैसे a की घात m, फिर उसकी घात n, फिर उसकी घात l है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, a की घात m गुणे n गुणे l। तो इस रूप में इस तरह के सवालों को हम लोग हल करते हैं। तो यहां एक तो ये रूप है आपका, सीधे सीधे हम ये सूत्र लगा दें कि 5 की घात 3 गुणे 4, और ये आपका कितना आ गया, 5 की घात 12। दूसरा तरीका, अगर ये सूत्र हमको नहीं याद है तो हम इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं दूसरे रूप में कि 5 की घात 3 की घात 4 है, यानी 5 की घात 3 की 4 घात, यानी 4 बार गुणा करना है, तो 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। अब यहां जानते हैं कि a की घात m गुणे a की घात n गुणे a की घात l है, जैसे यहाँ a की घात m गुणे a की घात n गुणे a की घात l है, तो ये क्या हो जाता है, a की घात m धन n धन l, या जैसे संख्याएं रहेंगी, आधार क्या हो, सबका समान, यहाँ पे भी आधार सबका समान है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 धन 3 धन 3 धन 3, और 3 का 4 बार हमने जोड़ा, तो इसका मान भी क्या आएगा, 5 की घात 12। तो दोनों में अगर सूत्र याद है तो हम सीधे सूत्र के माध्यम से इसको हल कर दिए, नहीं याद है तो हम सिर्फ घात के रूप के आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है 7 की घात 8 भागे 7 की घात 5। तो 7, ये सूत्र आप लोगों को अभी भी चर्चा किया, 7 की घात 8 भागे 7 की घात 5। तो इसका हम किस तरह सूत्र, फिर से मैं यहां चर्चा कर देता हूं कि a की घात m भागे a की घात n है, तो ये क्या हो जाएगा, a की घात m ऋण n हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर है, a के स्थान पर 7 है, m की जगह 8 है और n की जगह 5 है, तो इसमें हम मान रख देंगे, यानी 7 की घात 8 ऋण 5 अर्थात 7 की घात 3। ये आपका क्या आया, ये मान आया। और ये चीज हमको नहीं, मान लीजिए ये सूत्र नहीं याद है, फिर भी आप सवाल को सही हल कर लेंगे, कैसे कि 7 की घात 8 भागे 7 की घात 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 की घात 8 बटे 7 की घात 5। तो यहां 7 को 8 बार गुणा करेंगे और नीचे 7 को 5 बार गुणा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमने ऊपर किया, 7 की घात 8 को रूप में गुणन के रूप में, और यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार,
तो हम यहाँ जानते हैं कि 1 से कटा, ये इससे कटा, इससे, इससे और इससे बचा कितना, 7 गुणे 7 गुणे 7 अर्थात 7 की घात 3। तो हम इस रूप में भी, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस करने के स्थान पर यदि हमको ये सूत्र याद है तो इस सूत्र के आधार पर हम सीधे इसका मान रख दें सूत्र के अनुसार और हमें उत्तर मिल जाता है। उसी प्रकार का दूसरा प्रश्न है 5 की घात 5 भागे 5 की घात 3 है, तो इसमें भी वही सूत्र का प्रयोग कर दीजिए। 5 की घात 5 भागे 5 की घात 3, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 5 की घात 5 ऋण 3 और आपका उत्तर आ जाएगा 5 की घात 2 और इसका मान कितना आएगा, इसका मान 25 आएगा। तो ये आपका स्क्वायर में भी मान हमको चूंकि घातांक का है और कह देता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तब ये उत्तर आप 25 तक हल कर देंगे। a की घात 3 गुणे a की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सीधे सीधे सूत्र पर है। कैसे कि a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m धन n। तो यहाँ m के स्थान पर 3 है और n के स्थान पर 4 है, तो a की घात 3 गुणे a की घात 4 बराबर क्या हो जाएगा, a की घात 3 धन 4 बराबर a की घात 7। यही आपका क्या होगा, यही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण 3 की घात 2 गुणे ऋण 3 की घात 5। तो यहां अब आपको जो आधार दिया गया है वो ऋणात्मक दिया गया। यहां ऋण 3 की घात 2 गुणे ऋण 3 की घात 5, तो यहां पर भी वही आपका सवाल सूत्र लगेगा कि a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m धन n। तो यहां क्या हो जाएगा, ऋण 3 की घात 2 धन 5 और ये हो जाएगा ऋण 3 की घात 7 और यही क्या होगा, यही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 की घात 3 गुणे 4 की घात 5 को संक्षिप्त घात रूप में लिखिए। तो यहां 4 की घात 3 गुणे 4 की घात 5 लिखा हुआ है, तो ये संक्षिप्त घात के रूप में करना है। 4 की घात 3 गुणे 4 की घात 5, तो ये हो जाएगा 4 की घात 3 धन 5, तो ये आपका क्या हो गया, 4 की घात 8 हो गया। अब यहां संक्षिप्त रूप में कहा गया है और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 अर्थात 2 गुणे 2 है। तो अब यहां हम 4 के स्थान पर 2 की घात 2 लिख देंगे, तो 2 की घात 2 और इसकी घात क्या है 8, तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 8 और ये हो जाएगा 2 की घात 16 और ये आपका क्या होगा, ये आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ज्ञात कीजिए कि संख्याओं 3 की घात 4 और 4 की घात 3 में कौन सी संख्या बड़ी है और क्यों बड़ी है। तो यहां दो संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी, 3 की घात 4 और 4 की घात 3। तो 3 की घात 4 है तो इसको हम गुणन रूप में 3 को 4 बार गुणा करेंगे, तो इसका मान कितना आएगा, 3 का 3 9, फिर 3 27 और फिर 3 से गुणा होगा, उसका मान 81 आएगा। और 4 की घात 3 को हम 4 को 3 बार गुणा करेंगे और इसका मान जो आएगा 4 का 4 में जाएगा तो 16 और 4 जाएगा तो 64। अब यहां हम जानते हैं कि 81 व 64 में जो हमारी क्या है संख्याएं 81 व 64 में 81 बड़ी है किससे, 64 से, और 81 संबंधित किससे है, 81 संबंधित है 3 की घात 4 से और 64 है 4 की घात 3 से। तो यहां हम ये दिखाएंगे कि 3 की घात
4 जो है वो बड़ी संख्या है किससे? 4 की घात 3 से। क्यों बड़ी है? वो आपने इसको हल किया कि इनका मान जो है वह 3 की घात 4 का मान 4 की घात 3 से बड़ा है, इसलिए 3 की घात 4 4 की घात 3 से बड़ी संख्या है। अगला प्रश्न, 2 सही 1/4 की घात -1/2। तो यहां आपका जो प्रश्न है 2 की घात 1/4 की पावर -1/2। यहां 2 सही 1/4 को हम परिवर्तित कर लें, इसमें 4 का 2 बार गुणा, 2 से गुणा यानी 8 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या? 9/4 की घात -1/2। अब यहां हम लोग जानते हैं कि यदि हम अंश को हर, जैसे पूर्व के प्रश्न में बताया, अंश को हर में और हर को अंश में परिवर्तित कर दें, अंश में क्या कर दें? हम परिवर्तित कर दें, तो उसका प्रभाव क्या होगा कि घात का चिन्ह क्या होगा? वह परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो अब यहां माइनस है और हम इसके अंश को हर और हर को अंश में कर दें तो ये हो जाएगा 4/9 की घात 1/2। अब यहां ऋण चिन्ह क्या हुआ? धन चिन्ह में परिवर्तित हुआ। तो ये जो परिवर्तन हुआ किसके कारण? जो ये नियम है इसके कारण ये परिवर्तन हुआ। अब इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, जैसे वर्गमूल का भी हमने बताया कि x का जो वर्गमूल होता है वह √x और इसी को x की घात 1/2 यानी यह रूप जो है इसी के आधार पर कि x की घात 1/2 को हम रूट क्या कर सकते हैं? x में परिवर्तित कर सकते हैं। तो वही इसका मान क्या हो जाएगा? 4 की घात 1/2 बटे 9 की घात 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? √4 बटे √9 और इसका मान क्या आएगा? 2/3 और यही क्या होगा? यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं, 8 की घात 1/3। तो इसको भी अभी जैसे हमने वर्गमूल की बात किया था उसी तरह x का घनमूल क्या होता है हम उसको इस रूप में भी लिखते हैं और घातांक के रूप में परिवर्तित करना होता है तो x की घात 1/3 में परिवर्तित करते हैं। तो ये जो आपका रूप है इसी का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? यहाँ, यानी x की घात 1/3 है तो इसका घनमूल हो जाएगा, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा? 8 का हम घनमूल निकालेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा? इसका 8 का घनमूल कितना होता है तो हल कर देते हैं। तो 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 की घात 3। एक रूप ये है इसका कि हम इस तरह से इसको निकाल लेते हैं और इसका मान आ जाएगा कितना? इसका मान आएगा 2। तो दूसरी तरह हम इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं। एक रूप तो ये हमने बताया और दूसरा जब हम रूप की बात करते हैं तो दूसरे रूप में हम इसे हल करने के लिए क्या कर सकते हैं? यहां कि जैसे 8 की घात 1/3 है तो 8 को हम क्या कर सकते हैं? जो 8 है 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 2 की घात 3 है। तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 3 और पूरे की घात 1/3। फिर यहां आपका वो सूत्र प्रयोग हो जाएगा, 2 की घात 3 गुणे 1/3 और 3 से कट गया और मान 2 की घात 1 और 2 की घात 1 का मान क्या होता है? 2 की घात 1 का मान 2 होता है। तो आप चाहे
इस तरह से हल करें या इस तरह से हल करें, दोनों आपके उत्तर सही आएंगे। 17वां प्रश्न, 27 की घात ऋण 2/3। इसको भी आप 27 की घात ऋण 2/3। अब 27 जो है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात 3 की घात 3 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां बराबर 3 की घात 3 और पूरे की घात ऋण 2/3। इसको आप खोल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 गुणे ऋण 2/3, 3 से 3 कट गया और मान आपका क्या आया, 3 की घात ऋण 2। और 3 की घात ऋण 2 की बात किया है कि अगर x की पावर -m है तो बराबर 1/x के रूप में, x की पावर m इस रूप में, यानी अपान या 1/1 या 1/, वह मान हम रख देते हैं तो वह उसके बराबर होता है चिन्ह परिवर्तित करके। तो उसी तरह यहां पर क्या, 3 की घात -2 है तो हम इसको 1/3 की घात 2 लिख सकते हैं और मान हमारा क्या आ जाएगा, 1/9, और यही क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। √5 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां आपसे जो प्रश्न पूछा गया है, √5 के वर्ग का मान ज्ञात करना है, तो यहां हम लोग जानते हैं, जैसे बताया था कि √x होता है, इसके बराबर x की पावर 1/2, यानी x की घात 1/2। तो इस मान को यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इसको हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जैसे √5 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 1/2 और पूरे की घात 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका खुल जाएगा ब्रैकेट, 5 की घात 1/2 गुणे 2 और ये कट जाएगा और मान कितना आएगा, आपका उत्तर 5, यानी √5 का वर्ग कितना होता है, 5, और यही क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19, 2 की घात 3 गुणे 8 की घात 2 भागे 2 की घात 4 को सरल कीजिए। तो प्रश्न जो दिया गया है क्या है, 2 की घात 3 गुणे 8 की घात 2 भागे 4 की घात 4। यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबके आधार को समान कर दें। यहां 2 है, यहां क्या है, यहां 8 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 की घात 3 8 के स्थान पर, और 4 है तो 4 के स्थान पर हम 2 गुणे 2 अर्थात 2 की घात 2। तो यहां हम इस तरह इसको मान को परिवर्तित कर लेते हैं, तो 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 ब्रैकेट के बाहर 2 की उसकी पावर 2 और भागे 2 की घात 2 और पूरे की घात 2, सॉरी 4, पूरे की घात यहां 4 है। तो अब इसको और सरल कर लीजिए, 2 की घात 3 गुणे, अब इसमें क्या हो जाएगा, 3 और 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात 6 भागे 2 की घात 8। यहां 4 और 2 का गुणा होगा, 2 की घात 8 हो जाएगा। फिर आप इसको हल कर लीजिए, सबका आधार समान है, तो यानी 2 की घात 3 धन 6 ऋण 8, तो 6 3 9, यानी 2 की घात 9 ऋण 8, तो आ गया कितना, 2 की घात 1 और मान कितना आया, 2, और यही क्या है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। कुछ लोग इसको भाग है तो बटे करके हल कर सकते हैं, जैसे यहां उनको नहीं समझ में आया तो वो इसको दूसरे रूप में भी हल कर सकते हैं। जैसे यहां तक उन्होंने लगाया
अब यहां से वो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 6 बटे 2 की घात 8। तो अब यहां क्या होगा, ये आपका जो रूप बनेगा वह यहां 2 को 8 बार गुणा है, यहां 2 का 9 बार गुणा है, तो हम उसको 2 की गुणा करके और नीचे भी 2 का गुणा करके और हम जो कटेगा उसको काट देंगे और यहां 2 की संख्या हमारी बचेगी और यही उत्तर क्या होगा, यही हमारा उत्तर इस रूप में भी आएगा। यहां हमने सीधे सूत्र के आधार पर इसका प्रयोग कर दिया। अगला प्रश्न है 18 a की घात 5 b की घात 3 c की घात 4 भागे 3 a की घात 7 b की घात 6 और c की घात 2 को सरल कीजिए। तो यहां जो हमारा प्रश्न है उसको पहले आप संख्या लिख लीजिए। 18 a की घात 5 b की घात 3 और c की घात 4 भागे 3 a की घात 7 b की घात 6 और c की घात 2। तो यहां भागे है तो इसको हम बटे के रूप में कर देते हैं। तो 18 a की घात 5 b की घात 3 और c की घात 4 बटे 3 a की घात 7 b की घात 6 और c की घात 2। तो 3 18 से भाग दें, 3 से 18 में तो यहाँ 6 आएगा। अब a की घात 5 है, यहाँ क्या है a की घात 7 है, तो ये कटेगा और नीचे a की घात 2 बचा। यहाँ क्या है b की घात 3, यहाँ b की घात 6 है तो b की घात 3 बचा। यहाँ c की घात 2 तो ऊपर क्या बचा c की घात 2। तो यानी आपका बचा क्या 6 c की घात 2 बटे a की घात 2 b की घात 3। एक उत्तर हमारा इस तरह से है। इसी को हम दूसरे रूप में देख सकते हैं। दूसरे रूप में जब हमको हल करना होगा तो यहाँ इसी प्रश्न को हम इस तरह से, अब यहाँ देखिए जब ये रूप आपका आया है तो ऊपर ले जाके हम इसको माइनस के रूप में भी या भाग के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन ये सीधे सरल रूप में आपका उत्तर प्रदान करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।